हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड टीचिंग एंड लर्निंग और यूनिट 4 हमारी चल रही है। और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा फ्रेंडल इंटरेक्शन एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर तक हमने देखा इसके अंदर कि जो टीचर का बिहेवियर है या टीचर और लर्नर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको एनालाइज करना जो है वो क्यों ज़रूरी है। टीचर के व्यवहार को अगर हमें मॉडिफाई करना है, लर्नर के व्यवहार को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसके साथ साथ जो टीचिंग और लर्निंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको अगर हम प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए टीचर और लर्नर के बीच में होने वाली इंटरेक्शन को मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और उस मॉडिफिकेशन के लिए उसका विश्लेषण करना, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि जो हमारे पास रिचर्ड थे, रिचर्ड ने इंटरेक्शन एनालिसिस को 2 मेजर पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। एक था साइंस सिस्टम और दूसरा था कैटेगरी सिस्टम। कि एक तो हम सांकेतिक भाषा के बिहाफ पर सिंबल्स को यूज करते हुए हम इंटरेक्शन को एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, और दूसरा उन्होंने दिया था कैटेगरी सिस्टम, जहां जो व्यवहार है उसको जो है अलग अलग श्रेणियों में बांट कर जो है उसका एनालाइज किया जा सकता है। हम जो सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास फ्रेंडल इंटरेक्शन एनालिसिस, जो कि नीड ऑफ फ्रेंडल के द्वारा दिया गया 1959 के अंदर। मिनीसोटा यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे और वहाँ इन्होंने जो टीचर और लर्नर के बीच में जो एक क्रिया होती है क्लासरूम के अंदर, उसको एनालाइज करने का तरीका बताया। और इनका तरीका कैसा था? दैट इज बेस्ड ऑन द कैटेगरी सिस्टम, कि कैटेगरी सिस्टम के ऊपर जो है वो बेस था। इसके साथ साथ इनका जो इंटरेक्शन एनालिसिस है उसकी मेजर हम अजम्पशंस की बात करें या मेजर जो है वो पॉइंट्स की बात करें तो हमारे सामने क्या था? एक तो इन्होंने जो टीचर और लर्नर के बीच का जो वर्बल बिहेवियर होता है, यानी कि मौखिक जो व्यवहार है, उसको जानने की या उसको विश्लेषण करने की पद्धति के बारे में बात करी। और उसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा कि जो टीचर और लर्नर का प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो क्या है? दैट इज अ 2-वे प्रोसेस, द्विपक्षीय जो है वो प्रक्रिया है, जिसके अंदर टीचर की इन्वॉल्वमेंट भी होती है और लर्नर की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। और वो क्या कहते हैं इसके साथ साथ कि टीचर और लर्निंग के प्रोसेस को इफेक्टिव बनाया जा सकता है अगर प्रॉपर जो है वो क्या दी जाए? फीडबैक जो है वो दी जाती है। अगर टाइमली फीडबैक दी जाएगी तो उससे क्या होगा? टीचर और लर्नर के बीच में जो इंटरेक्शन है उसे क्या बनाया जा सकता है? इफेक्टिव जो है वो बनाया जा सकता है। अभी हमने क्या देखा कि फ्रेंडल इंटरेक्शन एनालिसिस, इन्होंने इनका जो सिस्टम है, इंटरेक्शन एनालिसिस है, वो क्या बेस्ड है? वो कैटेगरी बेस्ड सिस्टम है। यानी कि इन्होंने इंटरेक्शन एनालाइज करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए जो अपना एग्जाम्पल या अपना फॉर्मेट यूज किया, वो किस तरह का फॉर्मेट यूज किया? इन्होंने कैटेगरी बेस्ड जो है वो फॉर्मेट इसके अंदर वो लेकर चले। कैटेगरी बेस्ड सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो कैटेगरी के अंदर जो बिहेवियर है उसको इसने मेजर जो है वो 3 मेजर पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड किया। ए दैट इज टीचर टॉक, बी स्टूडेंट टॉक और सी साइलेंस और कंफ्यूजन। अगर हम हिंदी में कहें तो हमारे पास टीचर टॉक यानी कि शिक्षक कथन, स्टूडेंट टॉक या इसे पीपल टॉक भी बोल दिया जाता है, जिसे हिंदी में हम कहेंगे छात्र टॉक या कथन, और साइलेंस और कंफ्यूजन जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? मौन या अस्त व्यवस्था। यानी कि इनका जो कैटेगरी सिस्टम था, एनालाइज या इंटरेक्शन एनालिसिस था, वो मेजरली कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड था? मेजरली वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड था। और ये मेजर जो है 3 कैटेगरीज जो हैं वो फर्दर जो है क्या हुई? 10 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हुई।
इनकी फर्दर जो है वो टोटल 10 सब कैटेगरीज जो है वो बनाई गई। इसलिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं, मेजर जो है वो कितनी है हमारे पास, 3 कैटेगरीज हैं। किस चीज की, टीचिंग लर्निंग के जो इंटरेक्शन है उसको एनालाइज करने की। और उसके साथ साथ इन्हीं 3 कैटेगरीज को फर्दर जो है वो किस में डिवाइड किया हुआ है, 10 सब कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। इसलिए इसको जो है वो कई बार 10 कैटेगरीज ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस भी बोला जाता है। 10 कैटेगरीज ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, यानी कि फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण की 10 श्रेणियां जो है उस पद्धति से भी इसको यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इनकी मेजर जो है वो कौन कौन सी 10 कैटेगरीज थी। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने केवल किसके ऊपर स्ट्रेस दिया, इन्होंने वर्बल बिहेवियर की जो एनालिसिस है उसके ऊपर ही जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस दिया है। अब हम देखते हैं कि ये 10 कैटेगरीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस मेजर जो है वो कितनी कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले इसके अंदर आती है टीचर टॉक, जिसे हिंदी में हम कहते हैं शिक्षक कथन। और दूसरी कौन सी आती है इसके अंदर, दैट इज प्यूपल टॉक। प्यूपल टॉक या स्टूडेंट टॉक भी बोल दिया जाता है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं छात्र कथन। और लास्ट थर्ड आती है इसके अंदर साइलेंस और कंफ्यूजन, जिसे हिंदी में जो है वो मौन व अस्त व्यस्तता। हिंदी में इसे हम मौन व अस्त व्यस्तता का नाम जो है वो देते हैं। ये क्या है, मेजर कैटेगरीज हैं फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस की। अब जब हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, टीचर टॉक की, तो जो टीचर के कथन है, शिक्षक कथन है, या एक क्लास के अंदर जो एक टीचर के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, उस व्यवहार को फर्दर जो है वो 2 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, इनडायरेक्ट बिहेवियर एंड डायरेक्ट बिहेवियर। सबसे पहले क्या आता है, इनडायरेक्ट बिहेवियर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष व्यवहार। और दूसरा क्या आता है इसके अंदर, दैट इज डायरेक्ट बिहेवियर, जिसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष व्यवहार बोलते हैं।
हमारे पास टीचर टॉक की जो है वो दो फर्दर जो है व्यवहार के अंदर उसको डिवाइड किया गया, इनडायरेक्ट बिहेवियर और डायरेक्ट बिहेवियर, अप्रत्यक्ष व्यवहार और प्रत्यक्ष व्यवहार। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले अप्रत्यक्ष व्यवहार की, तो अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंदर हमारे पास क्या आता है कि जिसके अंदर टीचर जो है वो क्या कर रहा है, क्लास में अंतःक्रिया तो कर रहा है, लेकिन उसकी अंतःक्रिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है वो गतिविधियां किसकी होती हैं, छात्र की गतिविधियां जो है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो रहती हैं, कि सक्रिय जो भाग है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो किसकी रहती है, यहाँ पर स्टूडेंट की रहती है, या फिर वो अपने लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट्स को जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करता है, किसके बिहाफ पर, उनको ज्यादा से ज्यादा टीचिंग के अंदर या क्लासरूम में इन्वॉल्वमेंट के लिए उसको प्रेरणा जो है वो दी जाती है। और जो इनडायरेक्ट है उसको फर्दर जो है हम चार मेन श्रेणियों के अंदर, कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है एक्सेप्ट पीपल फीलिंग्स। एक्सेप्ट पीपल फीलिंग्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करना। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे, छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करना। दूसरा आता है इसके अंदर प्रेज और एनकरेज। प्रेज और एनकरेज, जिसे हम हिंदी में कहेंगे प्रशंसा करना या प्रोत्साहित करना। जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, प्रशंसा करना या प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट आता है एक्सेप्ट पीपल्स आइडियाज। थर्ड है इसके अंदर एक्सेप्ट पीपल्स आइडियाज, जिसे हम हिंदी में कहेंगे छात्र के विचारों को स्वीकार करना। और लास्ट आता है इसके अंदर फोर्थ आस्किंग क्वेश्चंस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे प्रश्न पूछना। आस्किंग क्वेश्चंस या क्वेश्चन, ये क्या है, अप्रत्यक्ष व्यवहार की हमारे पास चार कैटेगरीज हैं, चार श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे पहला क्या है, एक्सेप्ट पीपल फीलिंग। हिंदी में क्या कहा हमने, छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करना। दूसरा है प्रेज और एनकरेज, प्रशंसा करना, प्रोत्साहित करना। तीसरा है एक्सेप्ट पीपल्स आइडियाज, छात्रों के विचारों को स्वीकार करना। और फोर्थ है इसके अंदर आस्क क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम कहते हैं प्रश्न पूछना। अब उसके बाद आती है हमारे पास डायरेक्ट बिहेवियर। डायरेक्ट व्यवहार के अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर छात्रों की गतिविधियां जो हैं वो कम हो जाती हैं और अध्यापक की गतिविधियां जो हैं वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा कार्य जो है वो किसका हो जाता है, टीचर का हो जाता है, और बच्चे जो हैं वो उसके ऊपर क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, उसी के ऊपर जो है वो वर्किंग करते हैं। जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर आता है लेक्चरिंग, भाषण देना। तो उसकी हमारी क्या हो जाएगी, फिफ्थ कैटेगरी लेक्चरिंग, भाषण देना। चार तो हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब हम फिफ्थ नंबर किसको देंगे, डायरेक्ट बिहेवियर की जो पहली है, इसे हम फर्स्ट नंबर नहीं, इसे फिफ्थ नंबर दिया जाएगा, दैट इज लेक्चरिंग, भाषण देना। नेक्स्ट आता है इसके अंदर गिविंग डायरेक्शन, जिसे क्या नंबर देंगे हम, सिक्स। गिविंग डायरेक्शन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे निर्देश देना। निर्देश देना सिक्स्थ हो गया हमारा। सेवेंथ आएगा क्रिटिसाइजिंग। क्रिटिसाइजिंग, जिसे हिंदी में कहा जाएगा आलोचना करना। चार हमारी किसकी हो गई थी, अप्रत्यक्ष व्यवहार की, इनडायरेक्ट बिहेवियर की। और उसके बाद तीन हमारी किसकी हैं, प्रत्यक्ष व्यवहार की, जिसको नंबर हमने क्या दिया है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन। इसे नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो नहीं दिया जाएगा, इनका नंबर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो प्यूपल टॉक की हमारे पास टोटल जो है वो कितनी कैटेगरीज आ जाती हैं, 7 कैटेगरीज हमारे पास आती हैं। पहली चार जो है वो किससे संबंधित हैं, वो अप्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित हैं।
और अगली 3 जो है वो किससे संबंधित है, वो हमारे डायरेक्ट बिहेवियर, प्रत्यक्ष व्यवहार से जो है वो संबंधित है। अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास, प्यूपल टॉक, जिसके अंदर छात्र के व्यवहार को जो है वो देखा जाता है और उसको हम कहें कि जो टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए स्टूडेंट के द्वारा जो भी क्रियाएं करी जा रही हैं उनको जो है वो एनालाइज किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर 8 नंबर आएगा और 8 नंबर पे क्या है हमारे पास, प्यूपल टॉक रिस्पॉन्स। प्यूपल टॉक रिस्पॉन्स, जिसे हम हिंदी में कहेंगे छात्र कथन अनुक्रिया। इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, छात्र कथन अनुक्रिया। और 9 नंबर आएगा इसके अंदर, दैट इज प्यूपल टॉक इनिशिएशन। प्यूपल टॉक इनिशिएशन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे छात्र कथन स्वप्रक्रम, स्वप्रक्रम। इसे हिंदी में क्या कहेंगे हम, छात्र कथन स्वप्रक्रम, प्यूपल टॉक इनिशिएशन। इसके अंदर कितनी है हमारे पास, 2 है। इसको नंबर हम फर्स्ट और सेकंड नहीं देंगे, इनको क्या नंबर दिया जाएगा, 8 और 9 नंबर जो है वो दिया जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 10वीं जो है वो किसकी आती है, साइलेंस और कंफ्यूजन की, जिसे नाम भी क्या है यही दिया जाता है, साइलेंस और कंफ्यूजन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मौन व अस्त व्यवस्था। तो हमारे पास ये क्या है, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस की 10 कैटेगरीज। दीज आर द 10 categories of Flender interaction एनालिसिस। ये मेजर जो है वो हमारे पास क्या है, 10 कैटेगरीज हैं किसकी, फ्लेंडर के इंटरेक्शन एनालिसिस की। अभी हमने पहले आपको कहा कि जो फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस है जो कि किस पे बेस्ड है, वो क्या करता है, टीचर और लर्नर का कौन से बिहेवियर को वो एनालाइज कर रहा है, वो वर्बल बिहेवियर को एनालाइज कर रहा है, यानी कि मौखिक व्यवहार को। छात्र और अध्यापक के बीच में एक कक्ष में जो मौखिक व्यवहार हो रहा है उस मौखिक व्यवहार का यहाँ क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और उस मौखिक व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए फ्लेंडर ने जो है वो किसको अपनाया, कैटेगरी सिस्टम को जो है वो अपनाया। और कैटेगरी सिस्टम के अंदर उसने जो है उस चीज को मेजर जो है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया हमारे पास। ए क्या थी हमारे पास, टीचर टॉक, और बी क्या थी हमारे पास, प्यूपल टॉक, और सी क्या थी हमारे पास, साइलेंस और कंफ्यूजन। मेन जो है इसकी 3 कैटेगरीज थी और यही मेन 3 कैटेगरीज क्या थी, फर्दर 10 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड थी। और ये सब कैटेगरीज हमारे पास क्या थी, 10, जिसके अंदर सबसे पहले किसकी आती है, छात्र इसकी शिक्षक कथन की, यानी कि टीचर टॉक की। टीचर टॉक का जो बिहेवियर है उसको फिर दोबारा से उसके व्यवहार को जो है वो एनालाइज करने के लिए उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यवहार और प्रत्यक्ष व्यवहार। अप्रत्यक्ष व्यवहार पहले आएगा, प्रत्यक्ष व्यवहार आपका बाद में आएगा। इसको आप जो है वो इंटरचेंज ना कर लीजिएगा। अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंदर क्या था कि जिसके अंदर एक कक्ष के अंदर जो व्यवहार किसका है, टीचर का है, लेकिन वो यहाँ पर किससे संबंधित होगा, छात्र से जो है वो संबंधित होगा। उसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किसको करेगा, छात्र को जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे किसके अंदर, लेक्चरिंग के अंदर या हमारी जो क्लासरूम की एक्टिविटीज हो रही हैं उसके अंदर। जिसके अंदर सबसे पहले क्या है, एक्सेप्ट पीपल्स फीलिंग्स, कि सबसे पहले तो छात्र को, टीचर को जो है अपने स्टूडेंट्स की सभी तरह की भावनाओं को क्या करना होगा, स्वीकार जो है वो करना होगा।
कि जो इमोशनल फैक्टर्स हैं स्टूडेंट के, उन सभी इमोशनल फैक्टर्स को उसे एक्सेप्ट करना होगा। क्लास के अंदर हर वैरायटी का जो है वो बच्चा होगा, जहां उसका पॉजिटिव बिहेवियर भी दिखाया जाएगा, नेगेटिव बिहेवियर भी बच्चों के द्वारा जो है वो दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले तो टीचर उसके सभी तरह के व्यवहार को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसकी फीलिंग्स को जो है वो एक्सेप्ट करेगा। वो किसी भी भावना को या किसी भी चीज को वो नकार नहीं सकता। दूसरा क्या आता है इसके अंदर, प्रेज और एनकरेज, प्रशंसा करना। देखिए क्लासरूम में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, एक लर्नर जो है वो किसी भी चीज के ऊपर अच्छे तरीके से अनुक्रिया करे, वो रिस्पॉन्स जो है वो अच्छे तरीके से दे। इस चीज के लिए अध्यापक जो है वो किसका सहारा लेगा, वो प्रशंसा का जो है वो सहारा लेगा। मान लीजिए क्लास में पढ़ाते हुए टीचर ने जो है विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछे, तो प्रश्न पूछने के बाद अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर दे रहे हैं, सही उत्तर दे रहे हैं, तो टीचर जो है वो किस चीज का सहारा लेगा, इंटरेक्शन को अच्छा करने के लिए वो उनको प्रेज करेगा, उनको क्या करेगा, एनकरेज करेगा कि बहुत अच्छा, शाबाश, इस तरह से जो है वो मोटिवेशनल थॉट्स जो है वो यूज करेगा। वो किस में आते हैं, प्रेज और एनकरेज के अंदर आएंगे। नेक्स्ट वो कहता है एक्सेप्ट पीपल आइडियाज। जो विचार छात्र के हैं उन विचारों को भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसा क्या होता है छात्र के विचार, देखिए जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर, बच्चे जो हैं वो भी क्या होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। उनके माइंड में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो उन क्वेश्चंस को जो है वो अपने अध्यापक से पूछते हैं। अर्थात बच्चों के जो मस्तिष्क के अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन विचारों को वो एक्सेप्ट करेगा, उनको वो जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकता, उनको जो है वो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर रखेगा। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चंस क्या है, हम कहें कि जब टीचर और लर्नर के बीच में एक अंतःक्रिया हो रही है, तो जो क्वेश्चनिंग है वो तो सबसे बेस्ट मेथड है दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने का, जहां पर टीचर के द्वारा जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं, किससे, लर्नर से, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी चीज की प्रैक्टिस करने के लिए। इस तरह से क्वेश्चनिंग जो है वो करी जाती है, जो कि किसमें आएगा, आस्किंग क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर टीचर तो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली बिहेवियर कर रहा है, लेकिन उसमें व्यवहार ज्यादा से ज्यादा किसका सामने आ रहा है करने का, वो लर्नर का सामने आ रहा है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष व्यवहार जो है वो कहा जाता है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बिहेवियर। डायरेक्ट बिहेवियर में क्या आता है, प्रत्यक्ष व्यवहार, जिसमें क्या आता है, फिफ्थ हमारी लेक्चरिंग, भाषण देना। टीचर जो है वो अपने विषय वस्तु को बच्चों को समझाने के लिए, उनको अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्ट करने के लिए वो किसका सहारा लेगा, भाषण का जो है वो सहारा लेगा। उसके बाद क्या आता है, गिविंग डायरेक्शंस। कई बार बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हुए या उनको जो है वो चीजों को समझाते हुए टीचर जो है वो किस चीज का सहारा लेता है, निर्देशों का वो सहारा लेता है, उनको जो है वो गाइडलाइन देता है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी जाती हैं। क्रिटिसाइजिंग। क्रिटिसाइजिंग क्या होता है, आलोचना। कई बार हम क्या देखते हैं कि क्लास के अंदर बच्चा जो है वो कई बार अनडिजायरेबल बिहेवियर करता है, अनुचित कार्य जो है वो कर रहा है। जब कोई इस तरह की गतिविधि क्लास में हो रही है तो टीचर जो है वो उसे क्या कहता है, उसके अनुचित व्यवहार के ऊपर उसकी आलोचना जो है वो करी जाती है। उसके बाद क्या आता है इसमें, पीपल टॉक। टीचर स्टूडेंट, हम कहें टीचर लर्नर की इंटरेक्शन की बात करी जा रही है, तो जहां टीचर की इन्वॉल्वमेंट है वहीं हम किसकी देखते हैं, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट भी हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर छात्र कथन के अंदर हमारी 8th कैटेगरी क्या आती है, पीपल टॉक रिस्पॉन्स, छात्र कथन अनुक्रिया। छात्र कथन अनुक्रिया के अंदर जब अध्यापक के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों का छात्रों के द्वारा किस तरह से उत्तर जो है वो दिया जाता है, क्या वो अपेक्षित अनुक्रिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिस तरह का व्यवहार एक टीचर जो है वो लर्नर से चाहता है उसी तरह का व्यवहार आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस तरह की अनुक्रिया जो है वो एक लर्नर के द्वारा करी जा रही है, वो किसमें आती है, आपकी पीपल टॉक रिस्पॉन्स के अंदर। नेक्स्ट आता है पीपल टॉक इनिशिएशन। पीपल टॉक इनिशिएशन का मतलब क्या होता है कि जो लर्नर है वो खुद अपनी मर्जी से
सब हम कहें कि अपने सेल्फ पेसिंग से या खुद की मर्जी से किसी भी चीज के बारे में कितनी जानकारी जो है वो एकत्रित करना चाहता है, खुद जो है वो इंडिपेंडेंट होकर अपने विचारों को कितना अच्छे तरीके से जो है वो टीचर के सामने एक्सप्रेस कर रहा है, कि अपनी खुद इन्वॉल्वमेंट, अगर टीचर प्रश्न नहीं भी पूछ रहा है तो भी बच्चे जो हैं या बच्चा जो है वो अपनी इनिशिएशन जो है वो क्लासरूम में दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, उस चीज को यहाँ पर जो है वो एनालाइज किया जाएगा। और लास्ट क्या आती है हमारे पास, दैट इज साइलेंस और कंफ्यूजन। कई बार हम क्या देखते हैं कि क्लास में सभी स्टूडेंट्स एकदम जो है वो क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और एकदम जो है वो क्लास के अंदर सभी बच्चे इकट्ठे जो है वो बोल रहे होते हैं, तो उस समय किसी भी चीज का जो है वो क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता। तो यहाँ क्या होती है कि क्लास में जो है वो एकदम क्या हो जाती है, मौन की सिचुएशन आ जाती है, साइलेंस की सिचुएशन आ जाती है, और कई बार जो है वो एकदम इतना ज्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है कि बहुत ज्यादा अस्त व्यवस्था जो है वो कक्षा में देखने को मिलती है। और कई बार हम क्या देखते हैं कि टीचर के द्वारा भी क्लास को भी डिसिप्लिन में लाने के लिए टीचर भी जो है वो क्या हो जाता है, मौन हो जाता है। तो वो जो है वो इंटरेक्शन एनालिसिस हम कहाँ पर एनालाइज करेंगे, हम 10 कैटेगरीज के बिहाफ पर एनालाइज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस की 10 कैटेगरीज। इसमें जो नंबरिंग है वो आपको यही नंबरिंग जो है वो रखनी है, आप इन नंबरिंग्स को ऊपर नीचे जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिहाफ पर नेक्स्ट हमारा इसके अंदर प्रोसीजर का वर्क जो है वो रहेगा। सबसे पहली क्या है, एक्सेप्ट फीलिंग, पीपल्स फीलिंग, दूसरी प्रेज और एनकरेज, तीसरी एक्सेप्ट पीपल आइडियाज, फोर्थ आस्किंग क्वेश्चंस। उसके बाद हम डायरेक्ट बिहेवियर पे जब जाएंगे तो उसके अंदर इसको नंबर नहीं दिया जाएगा, उसे 5th नंबर दिया जाएगा। 5th पे क्या है हमारी लेक्चरिंग, 6th पे गिविंग डायरेक्शन, 7th पे क्रिटिसाइजिंग, 8th के ऊपर पीपल टॉक रिस्पॉन्स, 9th के ऊपर पीपल टॉक इनिशिएशन, और 10th के ऊपर साइलेंस और कंफ्यूजन जो है वो हमारा आएगा। आप अपनी मर्जी से इन्हें जो है वो ऊपर नीचे नहीं कर सकते, और इन कैटेगरीज का जो नंबरिंग है, सीरियल ऑर्डर है, वो भी क्या रहेगा, यही नंबरिंग जो है वो रहेगी। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि जो फ्लेंडर इंटरेक्शन है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी है, और वो कैटेगरीज कौन कौन सी है, और उन कैटेगरीज में किस तरह का वर्क जो है वो किया जाता है। मेजर जो है वो 3 कैटेगरीज हैं, उन 3 कैटेगरीज को फर्दर जो है वो 10 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। मेजर 3 कौन सी है, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और साइलेंस और कंफ्यूजन। उसके बाद हमारे पास क्या है, 10 इसकी जो है वो सब कैटेगरीज आती हैं। जो इसका प्रोसीजर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।